लोग समझना ही नहीं चाहते। जो पुरानी पद्धति है उसको हॉस्पिटल में ट्रैप हो जाते हैं। अब हॉस्पिटल में जो एंजियोग्राफी होती है वो कैथेटर डालते हैं एओर्टिक रूट पर तक और वहाँ से डाई डालते हैं। जब हार्ट रिलैक्स होता है तब कोरोनरी आर्टरीज में डाई जाती है। अब कोरोनरी आर्टरीज 4 मिलीमीटर से 2.6 मिलीमीटर की होती है और LMCA 4.5 मिलीमीटर की होती है। तो कहने का मतलब है कि जब डायस्टोली में हार्ट होता है तभी आपको मालूम पड़ेगा कि भाई नैरोइंग कितना है। अब पेशेंट को तो और रिलेटिव्स को तो मालूम नहीं है कि भाई कितना नैरोइंग है, तो डॉक्टर तैयार ग्राफ होता है उसमें परसेंटेज लिख देते हैं ऐसे ब्लू पेन या ब्लैक पेन से, और पेशेंट वो परसेंटेज को मान के चलता है 4 डॉक्टर को दिखाएगा, 10 को दिखाएगा, फिर लास्ट में बाईपास सर्जरी में ट्रैप हो जाते हैं। लेकिन एंजियोग्राफी हॉस्पिटल की आपको इन्फ्लेमेशन नहीं बताती है, आपका जो परफ्यूज़न है, मायोकार्डियल परफ्यूज़न कितना है वो नहीं बताती है, आपका हार्ट एकाइनेटिक है, डिस्काइनेटिक है, हाइपोकाइनेटिक है वो नहीं बताती है, रीजनल वॉल मोशन एब्नॉर्मलिटी नहीं बताती है। अब आपने एंजियोग्राफी तो करवा ली और ब्लॉकेज देख लिया कि भाई मेरे को तो 90 लिखा है, एक में 80 लिखा है, एक में 78 लिखा है, तो फिर आप तैयार हो गए। बट यू हैव टू गो फॉर ब्लड टेस्ट। हैस्टी डिसीजन मत लो। एक बार पेन हुआ, दूसरी बार भी हल्का पेन है तो डोंट वरी, मेडिकल ट्रीटमेंट इज़ बेटर देन बाईपास सर्जरी। न्यू क्लिनिकल ट्रायल्स आर इमर्जिंग, जैसे इस्केमिया ट्रायल है, करेज ट्रायल है, सैटर्न है, एस्टेरॉयड है, रिवर्सल है, ये बहुत बड़े ट्रायल हैं और दे हैव प्रूवन दैट इंटेंसिव मेडिकल ट्रीटमेंट, कार्डियोलॉजी ट्रीटमेंट रिवर्स द ब्लॉकेज, स्टेबिलाइज द ब्लॉकेज, रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन, बिकम यू हार्ट अटैक प्रूफ। बट लोगों को ऐसा है कि बाईपास कराएंगे मीन्स ब्लॉक निकल गया। ये धारणा सालों से चली आ रही है, लेकिन बाईपास में ब्लॉक को टच भी नहीं करते हैं। हाथ में से या छाती में से एक नली निकाल के वो ब्लॉक के ऊपर और नीचे लगाते हैं। बाकी बाईपास में इन्फ्लेमेशन भी नहीं होता है और इस्केमिक रिपरफ्यूजन इंजरी से हार्ट वीक भी होता है। तो आपको स्टेंट में भी ऐसा है, विदाउट इमरजेंसी 6 आवर्स यू शुड नॉट गो फॉर स्टेंट। रूटीन ब्लॉकेज बता के स्टेंट डलवाना ये गलत डिसीज़न है। स्टेंट हमेशा रीब्लॉकेज होता है, रीस्टेनोसिस होता है। तो एक चीज़ है इंटेंसिव मेडिकल ट्रीटमेंट एज पर क्लिनिकल ट्रायल, डाइट changes that we provide you, yoga and meditation that we teach you, and certified डॉक्टर से EECP ट्रीटमेंट लेना, एनहांस एक्सटर्नल कार्डियक काउंटर पल्सेशन ट्रीटमेंट लेना सर्टिफाइड डॉक्टर से। ऐसे तो मशरूम जैसे बहुत सेंटर्स दिल्ली के डॉक्टर्स ने लगा दिए हैं पैसा खर्च के, एंड गिव फ्रेंचाइजी टू नॉन मेडिकल और सेमी मेडिकल, बट दिस इज़ नॉट फेयर। आप सर्टिफाइड डॉक्टर से ट्रीटमेंट लीजिए तो आपकी दवाइयाँ, डाइट, लाइफस्टाइल चेंजेस, moving lifestyle, and cessation of all the bad things like smoking, gutka, alcohol, and avoiding all hydrogenated products and non-veg, and using unrefined oil, filtered or cold pressed oil, and taking ECP is a marvel of treatment that is non-surgical, and your heart pumping will increase, your natural collaterals by vascular growth factors, progenitor cells, stem cells, nitrous oxide, it will develop new vasculature and open the culprit artery also, and gradually blockage is going to be diminished and heart pumping is going to be increased,
and intrinsic contractility of the heart is going to be increased. Mostly bypass or stent patient doesn't get so substantial rise in pumping, but their intrinsic contractility increase. And those who have not gone for bypass or stenting and their pumping is 25 to 30% or 35%, their pumping increase by ECP to 60%. I have treated thousands of patients in a such time. So before taking any treatment, think about your diabetes, kidney disease, if you have cardiometabolic obesity. Recovery from bypass is very lengthy, complications arise. So adopt very safe EECP treatment. If you have to take EECP after 5 or 6 years, you can take again because there is no stent or no bypass graft blocking. Thank you.